नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि जो गुरु ही होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम सत-सत प्रणाम करते हैं। जो हमें इस मुकाम तक लाते हैं, हमें आगे पहुंचाते हैं, खुद गुरु जलकर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वैसे गुरु को हम सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। टीचर वो होते हैं जो एक बच्चा का मतलब भविष्य उन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा कितना भी कमजोर हो, अगर एक अच्छे शिक्षक उनको मिल जाए तो वो बच्चा जरूर जीवन में सफल होता है। चलिए फिर आज हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग सीसी पढ़ रहे थे, तो हम लोग का सीसी कंटिन्यू था, तो हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर अब आगे की ओर देखते हैं। एक वीडियो में क्या गड़बड़ी हो गई है कि जो सीरीज वाइज था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो जीवन परिचय था वो री अपलोड होके अब ऊपर आ गया है। तो इसलिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन क्लास है, सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जीवन परिचय पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसके बाद फिर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जो कि अब ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जीवन परिचय 1 और 2 ऊपर आ गया है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है, तो आज हम लोग पेमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पीएमईएसटी। पीएमईएसटी क्या है? 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। पुस्तकालय वर्गीकरण के 5 मूलभूत श्रेणियां। क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण के 5 मूलभूत श्रेणियां। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं। पेमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। कब किया? तो 1944 में किया। कब किया? 1944 में, 1944 में किया। ठीक है, एक ही में 2 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि पूछ दिया कि पेमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। या फिर पूछ देता है कि पेमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1944 में किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरा हम लोग पेमिस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, पी एम ई एस टी, पेमिस्ट हो गया। अब पेमिस्ट का क्या कहता है? पेमिस्ट का होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। एम क्या है? एम है मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? तत्व। मैटर मीन्स तत्व या पदार्थ। ई मीन्स क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। एस मीन्स क्या होता है? एस मीन्स होता है स्पेस। स्पेस मीन्स स्थान।
टी मीन्स क्या होता है? तो टी मीन्स टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। पहला क्या है? पर्सनालिटी। एम, एम क्या हो गया? मैटर, मैटर मीन्स तत्व। ई क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एस क्या है? स्पेस, स्पेस मीन्स स्थान। और टी क्या है? तो टाइम, टाइम मीन्स समय। हम लोग इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें भी इसका पहचान रहता है। तो देखिए जो पर्सनालिटी है उसका क्या है पहचान? कॉमा, क्या है? कॉमा। मैटर का है सेमीकोलन, एनर्जी है कोलन, स्पेस है डॉट, और टाइम का भी डॉट ही था, टाइम का डॉट था। लेकिन क्या हुआ कि छठे संस्करण से, कब से? छठे संस्करण से रिप्रिंट एडिशन से रिप्रिंट एडिशन से इसको क्या कर दिया गया? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या इंडिकेट कर दिया गया? रिप्रिंट एडिशन से सिंगल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा कर दिया गया। इसको एकदम याद रखिएगा। देखिए पर्सनालिटी के लिए कॉमा है, मैटर के लिए सेमीकोलन है, एनर्जी के लिए कोलन है, स्पेस के लिए डॉट है, और टाइम के लिए पहले डॉट था, डॉट था, और लेकिन रिप्रिंट एडिशन के बाद इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये पूछता है, फिर कोलन का पूछता है ज्यादातर, लेकिन ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए आयोग ज्यादातर टेढ़ा क्वेश्चन ही पूछता है कि छठे संस्करण से रिप्रिंट एडिशन से क्या कर दिया गया। ठीक है, इस श्रेणी को पहचानना सर्वाधिक कठिन है, तो वो क्या है? व्यक्तित्व। ठीक है, अब रंगनाथन कहते हैं कि इस श्रेणी को किस विधि द्वारा पहचाना जा सकता है? व्यक्तित्व श्रेणी को किस विधि द्वारा पहचाना जा सकता है? व्यक्तित्व श्रेणी को किस विधि द्वारा पहचाना जा सकता है? तो आंसर क्या है? अवशेष विधि। क्या है? अवशेष विधि। अभी अवशेष विधि क्या होता है? जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमको समय का पता चल गया, स्थान का पता चल गया, ऊर्जा का पता चल गया, समय का पता चल गया, सारा पता चल गया, अब पर्सनालिटी नहीं पता चल रहा है, या तो फिर शुरू में अगर हमको पर्सनालिटी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हम लोग समय जैसे कि तत्व पता करेंगे, ऊर्जा पता करेंगे, स्थान पता करेंगे, समय पता करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाता है? पर्सनालिटी हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि पर्सनालिटी कौन सा है तो इसलिए क्या यहाँ पे है? अवशेष विधि, यानी कि जो बचा है, जो बचा है वही पर्सनालिटी हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीबीआई है, किस श्रेणी को पहचानना सर्वाधिक कठिन है? तो व्यक्तित्व है। अब फिर इसमें आएगा, नेक्स्ट हम लोग करवाएंगे, नेक्स्ट करवाते हैं कि किस श्रेणी को पहचानना सबसे सरल है, तो वो हो जाएगा समय।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तत्व क्या है। तत्व मीन्स क्या होता है। सेकंड नंबर पे क्या था, तत्व था, मैटर, तत्व क्या होता है, सोना, चांदी, लकड़ी, ये पत्थर, ये सब क्या है, तत्व है। तत्व में जैसे कि अगर ये प्रैक्टिकल बनाने के काम में आता है तो वहां पे है कि तत्व में क्या है, तत्व का हम लोग कैसे पता लगाएंगे उसमें कि कौन सा तत्व है। सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, ये सब तत्व में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तत्व के बाद क्या था, तत्व के बाद एनर्जी था कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, ऐसा कार्य में कि हम लोग गतिशील रहें। ठीक है, जैसे कि क्लासिक वर्गीकरण करना, समाधान करना, एनर्जी वो है जिसमें क्या है, हम लोग गतिशील रहें। ठीक है, तो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं तो गतिशील रहते हैं, किसी चीज समाधान करते हैं तो गतिशील रहते हैं। 7 नंबर है। अब इसके बाद क्या आता है, स्पेस। स्पेस का क्या है, स्थान। स्थान में क्या है, स्थान कुछ भी, जैसे कि किसी महादेश का नाम हो गया, किसी महादेश का नाम, देश का नाम, राज्य का नाम, जिला का नाम, ये सारा कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया। जहां वहां आता है कि जैसे कि अब कोई महादेश दे देगा तो महादेश कहाँ जाएगा, तो स्पेस में जाएगा। ठीक है, महादेश का नाम, देश का राज्य का नाम, जिला का नाम इत्यादि। अब 8 नंबर आता है टाइम। आता है क्या, समय। टाइम में क्या है, 1980, 1947। टाइम में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी दे तो समय को मतलब कि पहचानना सबसे सरल होता है। ठीक है, टाइम तो इंसान देख के भी पता लगा सकता है कि वो इसमें टाइम दिया हुआ है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि किस श्रेणी को पहचानना जानना सबसे सरल है। किस श्रेणी को पहचानना सबसे सरल है, वो क्या होगा, टाइम, समय।
समय तो कहीं भी मतलब वो दिया है उसमें, तो इंसान जो नहीं भी जानता है वो भी आंख बंद करके पहचान लेगा कि ओ ये क्या है, समय है। और इसका मतलब इसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी विषय के श्रेणियों को पहचानने का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो यहाँ आंसर है क्या, पेमिस्ट, PMEST। लेकिन हम लोग जब इसको बनाते हैं तो उल्टा करके बनाते हैं। पेमिस्ट इस तरह से नहीं बनाते हैं, इसको उल्टा करके बनाते हैं। पेमिस्ट को उल्टा करके पहले क्या होता है, टी टाइम आता है, फिर आता है एस स्पेस, फिर आता है ई एनर्जी, फिर आता है एम मैटर, फिर आता है पी पर्सनालिटी। हम लोग पेमिस्ट नहीं बनाएंगे, TSEMPT इसको उल्टा करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 1970 के दशक में भारत में भारत के विश्वविद्यालयों 1970 के दशक में भारत के विश्वविद्यालयों में पांडुलिपियों का वर्गीकरण 1970 के दशक में भारत के विश्वविद्यालयों में पांडुलिपियों का वर्गीकरण, देखिए ऐसे आएगा बनाने के लिए। ठीक है, 1970 के दशक में भारत के विश्वविद्यालयों में पांडुलिपियों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन है। अब हमको इसमें ये पता लगाना है, फिर उसमें क्वेश्चन देगा इसमें समय कौन सा है, 4 ऑप्शन देता है, फिर देगा कि उसमें मतलब कि स्पेस कौन सा है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, पेमिस्ट तो है, इसको उल्टा करके बनाएंगे। तो पहले हम लोग किस चीज का पता लगाएंगे, टाइम का पता लगाएंगे। तो टाइम तो यहाँ सीधे सीधे पता लग रहा है, टाइम क्या है 1970 है, ये तो कोई भी बता देगा। ये क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, अब क्या है, स्पेस का पता लगाना है। स्पेस, तो स्पेस में हम लोग क्या देखे थे, किसी देश का नाम, महादेश का नाम, जिला का नाम, कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या है, भारत है, भारत क्या हो गया, स्थान हो गया। आराम से पता लग जा रहा है। अब क्या है, ई है एनर्जी, तो इसमें एनर्जी कहाँ लग रहा है, एनर्जी का हम लोग क्या देखे थे, एनर्जी क्या करता था, जहां हम लोग क्रियाशील रहे, गतिशील रहे, तो हम लोग कहाँ गतिशील हैं, वर्गीकरण करने में। कहाँ गतिशील है, वर्गीकरण करने में। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एनर्जी यानी कि ऊर्जा हो गया। अब मैटर है, मैटर माने पदार्थ, तत्व, वस्तु हो गया। तो ये क्या है, विश्वविद्यालय तो मैटर हो नहीं सकता है, तो ये क्या है, तो ये पांडुलिपि है, पांडुलिपि क्या है, तो ये मैटर है, तत्व है। क्या है, तत्व या पदार्थ, तत्व या पदार्थ है। अब क्या बचा, अगर इसमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो अब से डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो अवशेष विधि है
उसमें कहता है कि अब जो बचा हो सब पता लग गया, अब जो बचा हो वही व्यक्तित्व होता है। तो इसमें क्या बचा है? सिर्फ विश्वविद्यालय। क्या बचा है? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय यहाँ क्या है? व्यक्तित्व है, यही पर्सनालिटी है। क्या है? व्यक्तित्व है, यही पर्सनालिटी। आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में।